अर्थमेटिक ऑपरेटर से पहले हम लोग समझते हैं कि ऑपरेटर होता क्या है। तो ऑपरेटर कोई भी एक सिंबल है जो कंप्यूटर को एक इंस्ट्रक्शन देता है कुछ करने के लिए। लॉजिकल या मैथमेटिकल आप कुछ भी कर सकते हो। अभी हम लोग अर्थमेटिक ऑपरेटर देख रहे हैं, तो हम उन सिंबल्स की बात कर रहे हैं जो कंप्यूटर को मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए कहता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक काम करता हूँ, पहले ये सब हटा देता हूँ। हाँ, अब देखो, अगर मैं ए लिखता हूं तो कंप्यूटर इससे क्या समझता है? इससे कुछ नहीं समझता। लेकिन अगर मैं प्लस का साइन देता हूं तो कंप्यूटर इतना समझता है कि प्लस का मतलब होता है जोड़ना। ठीक है, तो ये जो प्लस का साइन है या सिंबल है, वो एक ऑपरेटर है। और किस टाइप का ऑपरेटर है? अर्थमेटिक ऑपरेटर है। अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या है? वैसा ऑपरेटर जो मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए होता है। ठीक है, तो हम लोग उन सिंबल्स की बात करेंगे जो मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज होगा। ठीक है, तो आपको तो पता ही होगा, बेसिक बेसिक सारी चीजें होते हैं, जैसे प्लस हो गया, फिर माइनस हो गया, फिर मल्टीप्लिकेशन के लिए ये साइन हो गया, डिवीजन के लिए आपका ये साइन हो गया। ठीक है, ये तो है ही। अब आपको एक इसमें मॉडुलो नाम का एक ऑपरेटर है जो परसेंटेज वाले साइन से होता है डिनोट। अब ये क्या होता है वो भी मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ। तो देखो, जैसे हम यहाँ पे एक काम करते हैं, दो वेरिएबल बना लेते हैं। पहले इंट a इक्वल टू 2 और सेम इंट b इक्वल टू 3। ठीक है, दो वेरिएबल हमने बना लिया। मैं इसमें भी स्पेस ऐसे देता हूँ। हाँ ठीक है, दो वेरिएबल बना लिया। अब इसमें हम लोग अगर मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो हम लोग कितने टाइप का कर सकते हैं और कितने टाइप का होता है मैथमेटिकल ऑपरेटर। पहला, हम लोग ये कर सकते हैं कि एक और वेरिएबल बना लेते हैं, इंट c। ठीक है, और इसको हम लोग 0 कर देते हैं स्टार्टिंग में, और यहां से स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, c इक्वल टू a प्लस बी। ये क्या डिनोट कर रहा है कि a वेरिएबल और b वेरिएबल को प्लस कर दो, जो भी उसका वैल्यू है उसको कहाँ असाइन कर दो, c वेरिएबल में। मतलब a 2 है, b 3 है, तो 2 प्लस 3 5 हो गया, और अब c का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो हम लोग एक बार प्रिंट करके देख लेते हैं, प्रिंट एफ, और ये हो गया वैल्यू इन c इज परसेंट d। क्यों परसेंट d? क्योंकि ये इंटीजर है, राइट। और यहाँ पे हम लोग c लिख देते हैं। अब मैं इसको रन करता हूँ। अब मैं जब इसको रन करूंगा तो देखो हमारा वैल्यू इन c इज क्या है, 5 है। तो इससे आपको क्या पता चला, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ ताकि ये साथ में दिखता रहे हमारे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हमने क्या किया, प्लस यूज किया है। तो ये प्लस ऑपरेटर क्या हो गया, हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर हो गया पहला। इसी तरीके से हम लोग माइनस भी यूज कर सकते हैं, a माइनस बी। ठीक है, और अगर हम इसको सेव करते हैं और रन करते हैं तो अब क्या होगा, -1 हो जाएगा। -1 क्यों होगा कि 2 माइनस 3 किया है हमने, तो -1 ही होगा, राइट। उसी तरीके से अगर आपको मल्टीप्लाई करना है तो आप ये जो स्टार का साइन होता है वो यूज करो, इसको सेव करो और मल्टीप्लाई करो। यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका 6 आ जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे a का वैल्यू 10 होता और b का वैल्यू 2 होता। ठीक है, अब इसको मुझे डिवाइड करना है तो मैं क्या करूंगा, डिवाइड का साइन यहाँ पे दूंगा और उसके बाद इसको सेव करूंगा और यहाँ पे रन करूंगा। ये देखो हमारा वैल्यू इन c इज 5 आ गया। ठीक है, इतने सारी चीजें हमारे पास हो गया। अब इसके अलावा एक और ऑपरेटर होता है जो मैंने आपको बताया, परसेंटेज साइन। ठीक है, ये देखो यहाँ पे होता है परसेंटेज साइन, इसका मतलब होता है मॉडुलो। इस ऑपरेटर का नाम है मॉडुलो। ये क्या करता है, रिमाइंडर बताता है। तो अगर हमने 10 को 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आएगा, 0। ये देखो हमारे पास वैल्यू क्या आया, वैल्यू इन c इज 0। 0 क्यों आया, क्योंकि 10 को अगर हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, हमारे पास 0 आएगा। देखो, ये जो मॉडुलो ऑपरेटर है, मतलब परसेंटेज का साइन है, ये हमें रिमाइंडर देता है। अब मैं क्या करता हूँ कि 10 को मैं 3 से डिवाइड करता हूँ। अब हमारे पास रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 1। अब मैं इसको फिर से रन करूंगा, ये देखो हमारे पास वैल्यू इन c इज 1 आया। ठीक है, तो यही है हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेटर, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और मॉडुलो ऑपरेटर, मतलब रिमाइंडर वाला ऑपरेटर। अब इसमें एक चीज और देखते हैं हम लोग, अगर 10 को आप 3 से डिवाइड करोगे, यहाँ पे मॉडुलो नहीं डिवाइड करोगे, तो आंसर क्या आना चाहिए था, आंसर आना चाहिए 3.333। ठीक है, अगर मैं इसको रन करता हूं तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 3 आएगा। क्यों आया, पॉइंट कहां चला गया। तो देखो बात यह है कि c जो है वो हमारा क्या है, इंटीजर है।
इंटीजर वेरिएबल है, तो ये तो फ्लोटिंग पॉइंट स्टोर नहीं करता डेसिमल वाला, तो इसने क्या किया, डेसिमल को ट्रंकेट कर दिया और सिर्फ क्या किया, 3 को रख लिया, 3.333 को नहीं रखा है। अब आप कहोगे कि 33 कैसे रखेगा, तो देखो अगर मैं इसको क्या करता हूँ, फ्लोट रखता हूँ, इसको फ्लोट कर देता हूँ सी को, और उसके बाद फिर से रन करते हैं। अभी देखो वैल्यू इन सी इज 0 आ रहा है। 0 क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे परसेंटेज डी डाला हुआ है, जबकि अब हमने सी को क्या बना दिया, फ्लोटिंग वैल्यू, तो अब यहाँ पे हमें एफ करना पड़ेगा। अब सेव करते हैं और रन करते हैं। अब जब रन किया हमने तो हमारे पास क्या आ गया, 3.000। अब आप कहोगे कि अब तो आपने फ्लोटिंग वैल्यू बना दिया, फिर 3.3333 क्यों नहीं आ रहा है, तो यही बताने के लिए मैंने पहले सी को सिर्फ फ्लोटिंग वैल्यू बनाया था। देखो इंटीजर का डिवीजन, जब भी आप इंटीजर को डिवाइड करोगे तो वो फ्रैक्शनल पार्ट ऑलरेडी हटा देगा। तो यहां हम डिवाइड किसको कर रहे हैं, ए और बी को, ये दोनों इंटीजर है। तो अब देखो क्या हुआ, ये जब डिवाइड किया तो ही 3 बना के इसमें सेव किया था। ठीक है, तो जब आप इंटीजर वैल्यू को डिवाइड करते हो दो इंटीजर वैल्यू को, तो वो उसका फ्रैक्शनल पार्ट खुद से हटा देगा। ठीक है, तो उसी तरीके से अगर मैं इन दोनों को फ्लोट बना दूं तो क्या होगा, ये देखो मैं इसको फ्लोट बना देता हूं और इसको फ्लोट बना देता हूं, दोनों को फ्लोटिंग वैल्यू बना दिया। अब मैं रन करूंगा तो अब हमारे पास 3.333 आ गया। ठीक है, तो आपको इतना बात समझ में आ गया होगा कि जिसमें आप सेव कर रहे हो वो तो फ्लोटिंग वैल्यू होना ही चाहिए था, जिसको आप डिवाइड कर रहे हो उन दोनों को भी आपको फ्लोटिंग वैल्यू बनाना है, तब आपको डेसिमल वाला पार्ट आएगा। ये है डिवीजन का रूल स्पेशली। अच्छा, जो ये मॉडुलो ऑपरेटर मैंने आपको बताया था ना, ये मॉडुलो ऑपरेटर ये क्या करता है कि ये आपका सिर्फ इंटीजर डिवीजन में काम आता है। ठीक है, इंटीजर का डिवाइड करने में काम आता है। देखो मैं इसको सेव कर रहा हूं तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे हमें एरर दिखा रहा है। ठीक है, ये देखो दिखा रहा है, यहाँ देखो एरर दिखा रहा है। अब मैं इसको अगर रन करूंगा तो ये मेरे पास क्या दिखा रहा है एरर, कि इनवैलिड ऑपरेटर टू बाइनरी, मतलब फ्लोटिंग वैल्यू पे आप मॉडुलो ऑपरेटर यूज नहीं कर सकते हो। ठीक है, इस दोनों को इंटीजर होना चाहिए था, इसको इंट होना चाहिए था, इसको भी इंट होना चाहिए था, तब जाके ये मॉडुलस ऑपरेटर काम करेगा। देखो अब मैं रन करूंगा तो अब ये हमारा 1.00 आ चुका है। राइट, तो देखो 3 पॉइंट अभी तक हमने बताया। क्या क्या बताया, कि इंटीजर का डिवीजन, जब आप दो इंटीजर वैल्यू को डिवाइड करोगे तो वो क्या करेगा, फ्रैक्शनल पार्ट को ट्रंकेट कर देगा, हटा देगा खुद से। और मॉडुलस ऑपरेटर सिर्फ और सिर्फ इंटीजर पे ही डिवीजन होगा, मतलब रिमाइंडर निकालेगा उसका। मॉडुलस ऑपरेटर रिमाइंडर कभी भी फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू पे नहीं निकालेगा। तीसरी बात क्या था, कि इंटीजर अर्थमेटिक, कोई भी इंटीजर से अर्थमेटिक करोगे तो वो इंटीजर वैल्यू ही देगा, जैसा हमने डिवाइड में देखा था। ठीक है, तो आपको इंटीजर और फ्लोट का काफी ख्याल रखना है इस बात पे। अच्छा, एक काम और करते हैं। अभी हमने क्या देखा, कि दोनों वैल्यू जब इंटीजर है तो आपका इंटीजर आएगा, दोनों वैल्यू जब फ्लोट है तो आपका फ्लोटिंग पॉइंट आएगा। ठीक है, ये सब हमने देख लिया था। अब हम लोग क्या करते हैं, मिक्स करने की कोशिश करते हैं। एक को हम फ्लोट वैल्यू बनाएंगे और एक को क्या बनाएंगे, इंटीजर, और उसके बाद देखेंगे कि क्या होता है। तो चलो ए को हम लोग क्या करते हैं, फ्लोट बना देते हैं। ये हो गया मिक्स्ड ऑपरेशन। फ्लोट को इंट से हम लोग क्या कर रहे हैं, डिवाइड करते हैं। मॉडुलस तो काम नहीं करेगा क्योंकि उसमें दोनों को आपको ये चाहिए होगा, इंटीजर। तो अब मैं इसको डिवाइड करके दिखाता हूं कि क्या आएगा। तो जब आप इसको डिवाइड करते हो तो क्या आ जाएगा, 3.333। मतलब कि दोनों में से कोई भी एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू रहेगा तो आपका जो डेसिमल के बाद का वैल्यू है वो ट्रंकेट नहीं होगा, उसको हटाया नहीं जाएगा, वो वहां पे एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, देखो अब मैं इसको क्या करता हूँ, इंट रखता हूँ और नीचे वाले को फ्लोट कर देता हूँ। इंट कर दिया और नीचे वाले को क्या करता हूँ, फ्लोट करता हूँ, फ्लोट, और इसको सेव करता हूँ। अब इसको रन करते हैं, फिर से 3.33 आ रहा है। ये देखो रन किया 3.33। तो इससे आपको क्या पता चला, कि अगर आपको डेसिमल वाला वैल्यू रखना है कोई भी ऑपरेशन में, तो दोनों में से एक वेरिएबल आपका फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू होना चाहिए। दोनों रहेगा तो भी काम करेगा, और अगर दोनों इंटीजर है तो आपका डेसिमल वाला पार्ट को गायब कर देगा, ट्रंकेट कर देगा।